हाय गाइस। इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ कुछ एक स्ट्रेंज और वियर्ड स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ जो मेरी मम्मी के साइड की हैं। लाइक मेरे मतलब मम्मी के साइड के जो भी हैं, मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी नानी नाना, उनके भाई बहन। मतलब इतनी स्ट्रेंज और मतलब मुझे तो बहुत ही डरा देती हैं ये स्टोरीज। ठीक है, ऐसी स्टोरीज हैं और ये रियल हैं। मतलब यार मम्मी की या मेरी नानी की देखी हुई है तो ऑब्वियसली रियल तो होंगी ही ना। मतलब 4-5 ऐसी चीजें हैं जो मम्मी मुझे अभी तक बताती हैं और मैं कई बार सुन चुकी हूँ मम्मी के मुंह से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो एक बारी क्या हुआ था, आपको स्टार्टिंग में ना मैं अपनी नानी से ही शुरू करती हूँ। तो मेरी नानी जो थी वो गांव में रहते होते थे जब वो छोटे थे। तो ऐसा ये तो ना हर गांव में फेमस होती है आई थिंक कि भूतों की बारात जाती है, भूतों की बारात जाती है। तो मेरी नानी ही बताती हैं ये तो। वो कहती हैं कि ना हमारे गांव में भी ऐसे बोलते थे कि भाई थर्सडे को ना बैंड बाजू की आवाज आती थी और ऐसा लगता था कोई यहाँ से ऐसे बारात निकल के जा रही है लेकिन कोई दिखता नहीं था। तो सब ये बोलते बोलते थे कि थर्सडे को भूतों की बारात जाती है। अब यार मैं तो सच बताऊं, मैं इस चीज में नहीं मानती थी लेकिन मेरी नानी बोलती है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक दिन फिर नानी कह रही है क्या हुआ, हम लोग मतलब ये सारी मेरी नानी और उनकी सहेलियां सारी ना खेल रहे होंगे और खेलते खेलते ना खेत की साइड पहुंच गए और उन्होंने मेरी नानी को ना किसी ने मिठाई दी। और नानी ने बताया कि भाई उसने मिठाई दी और ना वो मतलब बारात सी जा रही थी। वो नानी ने देखी भाई कि पूरी बारात जा रही है, सब नाच रहे हैं तैयार श्यार होके नहीं। और जैसे पहले के टाइम में नहीं होता था, पुराने टाइम में ना ऐसा होता था कि बारात में ना घर की लेडीज नहीं जाती थी, सिर्फ जेंट्स जाते थे। तो ऐसी मेरी नानी ने कहा बताया भी सारे जेंट्स जेंट्स थे, बारात जा रही थी और किसी ने आके मेरी नानी को मिठाई दी। तो मेरी नानी जैसे घर पे आई ना, उन्होंने उन्होंने वो मिठाई रख दी कि भाई बाद में खा लेंगे। तो वो लोग ऐसी रात को सो गए। अगले दिन नानी ने सोचा भाई चल सबको मिठाई देती हूँ और सबको मिठाई देके फिर खाते हैं बैठ के सारे मिठाई। क्योंकि होता ही है ना, जब कुछ आता है तो सारे बैठ के खाते हैं। तो गाइस मतलब मेरी नानी बताती हैं कि वो जब मिठाई उन्होंने खोली ना, एक बॉक्स सा था, उन्होंने वो जब खोला ना तो उसके अंदर मिठाई नहीं थी। वो जो मिठाई मतलब रात को तो मिठाई थी, ट्रांसपेरेंट बॉक्स था तो दिख रही थी मिठाई है। जब उन्होंने सुबह को वो देखा ना तो उसके अंदर ना मतलब वो मिठाई की जगह ना मिठाई कन्वर्ट हो गई थी पोटी में। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, बट मेरी नानी झूठ नहीं बोलती यार, वो प्रिंसिपल है स्कूल की तो वो इन सब चीजों के लिए मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगी। तो एक तो ये था और हुआ होगा बिकॉज ये चीज ना मैंने कई लोगों के मुंह से सुन लिया है, कई पॉडकास्ट में भी सुन लिया है कि मतलब भूतों की बारात कहते थे, भूतों की बारात गांव साइड में कि भाई भूतों की बारात निकलती है। तो ये तो थी पहली स्टोरी। अब तो और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी आएंगी। और ये ना पता नहीं क्या क्या रीजन है क्या नहीं है कि ये सारी स्टोरी मेरी मम्मी की साइड की है। मेरे पापा की साइड की मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी, पर मेरी मम्मी की साइड की ऐसी स्टोरीज मिलेंगी आपको बहुत सारी। और एक मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी के चाचा लगते हैं वो, मेरे तो नाना जी ही लगेंगे, मेरी मम्मी के चाचा लगते हैं। वो तो मैं भी मिली हुई हूँ, वो तो मैं उस चीज का प्रूफ हूँ कि वो तो जेन्युइनली है ही। तो उनका है रीबर्थ। अब वो कैसे है मैं बताती हूँ। मैं उनसे किसी शादी वादी में मिली थी तो मेरी मम्मी ने ना मुझे बताया हुआ था इनका रीबर्थ है और ये ना मतलब ऐसी स्टोरी बताई हुई थी। तो मैं ना उनको देख के मुझे अजीब सा भी फील हुआ था। मैंने कहा यार यही है जिनका रीबर्थ हुआ है। तो अब वो कैसे पता चला, मम्मी बताती हैं और नानी और बताते हैं सारे कि ना ये छोटे से ही थे घर में ना, ये ना सबको बताने लग गए थे कि मैं इस गांव का हूँ और मैं ऐसे मैं मर गया था, ये था वो था। और ना वो बताते कि वो बिल्कुल जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो बिल्कुल पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वो वाले ब्राह्मण थे अपने पिछले जन्म में। फिर उनके किसी वजह से डेथ हो गई थी तो उनका बर्थ वहां हो गया। वो थोड़े 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 जैसे बड़े हो रहे हैं तो वो उन्होंने ना कुछ चीजें करते थे। वो कैसे, जैसे वो नहाने से पहले ना बाल्टी में पानी भरते थे और ऐसे हाथ जोड़ के उस बाल्टी में पानी में हाथ ऐसे डालते थे और भगवान जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ते थे, कौन कौन से मंत्र। तो सब सोचते थे हैं बच्चा है कहीं किसी को कुछ देख लिया होगा ऐसे ही करता रहता है, लेकिन वो उनका रोज का यही रूटीन था, रोज का वो रोज यही करते थे। फिर ना जब थोड़े से बड़े हुए ना तो सबको लगा भी कि भाई अब तो बड़ा हो गया, ये अब थोड़ी झूठ बोलता होगा, क्या पता कुछ हो ही रिलेशन इसका इसके पिछले जन्म से। नहीं, उन्होंने जिस गांव का नाम लिया था, क्या रीजन बताया था, फिर ना फैमिली वाले ना मतलब मेरे वो जो ना वो वाले जो नाना जी थे, उनके मम्मी पापा उनको लेके गए उस गांव में। भाई देखते हैं कितना सच है, क्या वैसी बकवास करता रहता है या फिर सच बोल रहा है। वो लेके गए वहां पे। अब गई वहां पे सीन सुनना क्या हुआ।
वहां पे गए, उनके जो पुराने मम्मी पापा थे ना, तो वो जो पुराने वाले पापा थे वो गुजर चुके थे, कुछ ऐसा था मतलब। लेकिन जो जिन्होंने देखा था उन्होंने बताया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हमारा लड़का था, और मतलब पूजा पाठ बहुत करता था, और ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो गई थी। जो सेम उन्होंने बताया था वही बताया। फिर वो पहचान भी गए कि भाई हाँ यही है, भाई यही, मतलब जो मेरे नाना जी वो पहचान भी गई यही घर है, यहाँ पे पहले ये हुआ करता था, ऐसे ऐसे करके ना बताने लग गए सारी चीजें। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, अब ये भी तो होता है कि तुम भाई वहां रहोगे या वहां रहोगे नए वाले घर में, नए वाला मतलब जो उनका अभी रिसेंट वाला जन्म है। फिर उन्होंने बोला भाई नहीं, मेरा यहाँ जन्म हुआ है तो मैं यहीं रहूंगा। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो ना अभी किसी की डेथ हो गई थी। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं गई थी, वो मेरी आंखों देखी चीज कैसे हुई कि जैसे किसी की डेथ हुई थी तो मैं गई थी, तो ना जो तेरहवीं होती है ना, उसमें पंडित बैठा, तो वो कुछ गरुड़ पाठ होते हैं, और वो पाठ कर रहे हैं, वो मेरे वो वाले नाना जी ना साथ में बोल रहे हैं, सारी चीजें साथ में बोल रहे हैं। मैंने कहा इनको याद कैसे है, मतलब ऐसे कैसे याद है। और सब कह रहे हैं इनको बचपन से सब कुछ याद है, और उन्होंने मेरा चेहरा देख के बोल दिया, उन्होंने मेरा चेहरा देख के ना ऐसी मेरी किस्मत किस्मत के बारे में बोला, अच्छा कुछ है। तो मैं खुश भी हो गई, मैंने कहा नहीं अच्छे हैं, क्योंकि मेरे बारे में अच्छा बोल दिया था। तो एक तो ये रीबर्थ है, वो तो कंफर्म है क्योंकि वो तो मैंने भी खुद भी देख ही लिया उन्हें। ठीक है, दूसरी चीज, अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बताती हूँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली। तो मेरी मम्मी के नाना जी, मेरी मम्मी के भी नाना जी, ठीक है, मतलब मेरी नानी के चाचा, ऐसे वाले नाना जी, समझ गए। होता क्या है, मेरी नानी बताती है, ये तो मैंने मम्मी के मुंह से बहुत बार सुन लिया। अब ये पता नहीं यार ये होता भी या नहीं होता, बट यार मम्मी झूठ थोड़ी बोलेंगी, मम्मी ने क्यों झूठ बोलेंगी। तो होता क्या है कि मेरे ना मम्मी के नाना जी का नाम था हरिराम, ठीक है। और जैसे वो पुराने टाइम में, जैसे उन्होंने मतलब मेरी नानी को बोला, मेरी मम्मी के नाना जी ने नानी को बोला कि भाई मेरे लिए चाय बना ला। तो मेरी नानी बताती है, नानी की नानी रही होंगी 7-8 साल की, तो वो चाय बनाने गई, उन्होंने चाय बनाई, और वो चाय बना के ले आई। उन्होंने आके, मेरी नानी के चाचा लगते थे, तो उन्होंने बोला चाचा जी चाय पी लो, भी चाय ले लो, चाय रखी है, चाय रखी है। तो वो ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला भाई 2-4 बार आवाज लगाई चाचा जी करके, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड दिया नहीं। तो उन्होंने ना अपनी मम्मी को आवाज लगाई कि मम्मी मम्मी चाचा ना बोल नहीं रहे। और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी ऐसा सच कि भाई बहुत बीमार रहे हैं या कुछ है। तो उन जब देखा ना तो सबने भाई बोल दिया, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला भाई, उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया कि मतलब नहीं रहे अब ये। अब ना पुराने टाइम में क्या होता था, रिश्तेदार आते थे दूर दूर से, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ना कोई भी जो भी इस कोई गुजर जाता था ना, तो उनको ना बर्फ की सिल्ली पे रख देते थे, तो बड़ी सी बर्फ की सिल्ली होती थी, तो मैंने टीवी में भी देखा है। उस पे ना उनकी बॉडी को रख दिया जाता था, ताकि उसमें से स्मेल ना आए और सारे रिश्तेदार वगैरह भी आ जाएं आखिरी बारी देखने के लिए। तो उनको ना ऐसे ही बर्फ की उस पे लिटा दिया। चलो जी ठीक है, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको कम से कम ना 2.5-3 घंटे हो गए। यार मैं कह रही हूँ आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथ पे बर्फ नहीं रख सकते, हाथ जल जाएगा। तो अगर झूठ होता तो कैसे, वो 2.5-3 घंटे हो गए, सब रो रहे हैं, बहुत तेज रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सारे। सडनली ना वो उठ के बैठ गए। मतलब ऐसे वो कूदे हैं जैसे एकदम, आपको मैं बर्फ पे लिटा दूं तो एकदम ऐसे भागोगे ना, तो वैसे भागे हैं उसपे से। और सब कह रहे हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सब हैरान हो गए, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब वो सीन हुआ कि उन्होंने फिर बताया, उन्होंने बोला कि भाई मेरे पे तो मेरे को पता नहीं, मैंने मेरी नानी को कमला बोलते थे, कमला को मैंने चाय बनाने भेजा, फिर 2 बंदे आए मेरे को बोलने लगे चलो, मैं चला गया उन लोगों के साथ, ऊपर गए, और फिर कोई ना सामने बैठा था बहुत बड़ा सा आदमी, उसने ना बहुत बड़ा बही खाता खोला हुआ था, बही खाता मतलब जिसमें वो लिखते हैं ना सबके हिसाब किताब, वो खोला हुआ था। उसने बोला कि भाई ले आए, अच्छा ऐसे करके वो आपस में उन्होंने कुछ बात करी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने बोला अरे तुम तो गलत को ले आए, ऐसे करके उन्होंने बोला। और फिर पता नहीं अचानक से ना मुझे किसी ने धक्का दिया, पीछे से धक्का दिया, और मुझे ठंडा ठंडा लगा, मैं यहाँ से उठ गया, और तुम तो सारे रो रहे हो बैठ के। भाई साहब ये चीज सुनी ना मैंने, मैंने कहा यार ऐसा भी होता है क्या, मैंने लिटरली मत हंसी में लिया, मैंने कहा मम्मी मैं मर जाऊंगी ना, या कभी कुछ हो जाए मेरे को ना, फूकना मत। मतलब आप लोगों को हंसी आएगी, मैं कहा फूकना मत, देख लेना क्या पता भगवान से गलती हो जाए, मैं भी वापस आ जाऊं। बट मतलब ऐसा बोलते हैं कि ऊपर वाले से भी गलती होती है ऐसी ना।
अब सबसे 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 बढ़िया बात बताती हूँ। वो तो उठ गए वहां से, सबसे बड़ा मिरेकल हो गया आप लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिरेकल मैं बताती हूँ। जो मेरी नानी मतलब जो भी घर था, उसका एक घर छोड़ के इधर वाले घर पे एक हरिनाम नाम के ही अंकल रहते थे। ठीक है, मेरे नाना जी के ही दोस्त हुआ करते थे। इधर वो मेरे नाना जी बर्फ पे से खड़े हो गए, उधर वो वाले जो हरिनाम थे ना वो गुजर गए ऑन द स्पॉट। भाई इमेजिन करो, मैं कह रही हूँ जैसे मेरे को ना हंसी भी आती है, लेकिन ये हुआ है जेन्युइनली कि ये तो मतलब सब बताते हैं, मतलब सिर्फ मेरी नानी मेरी मम्मी नहीं, ये तो सारे मेरी मम्मी की साइड के सभी रिश्तेदार बताते हैं कि ऐसा हुआ है। मैं तो ये भी बोलती हूँ, मैंने कहा मम्मी वो एड्रेस का फर्क हो गया होगा, 22 नंबर 24 नंबर ऐसे करके उनसे भगवान जी से गलती हो गई होगी, यमराज जी से। चलो वो तो मजाक की बात थी, बट गैस कैन यू बिलीव 2-3 घंटे 2.5 घंटे बाद उनके मतलब लिटरली बर्फ के ना वो कमर पे जैसे जले के निशान भी बन गए थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, उनमें जान आ गई तो उनको ठंडा ठंडा लगा, उठे, बॉडी तो पीछे से इतने बर्फ से जल चुकी थी ना, तो मतलब वो उनको भी ठीक होने में, और उसके बाद भी वो कम से कम 10 साल और जिए हैं, 10 साल और जिए हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो सब जब दोबारा जब मतलब पता नहीं मैं कितनी बकवास करती हूँ, बट जब उनका असली में टाइम आया होगा, जब वो गए होंगे, तो उनको तो मतलब अंतिम संस्कार करने से पहले रख दिया होगा ना काफी देर, क्या पता फिर उठ जाए। मतलब एक होता है ना, होप होती है। ठीक है, ये हो गई एक और बात। अब एक और बताती हूँ, ये भी भगवान की गलती थी, उनसे भी गलती होती है। अब और देखना, चारों चारों सीन ना मम्मी की साइड के हैं, ये लास्ट है, ये भी मम्मी की साइड का ही है। तो मेरी मम्मी की जो मौसी है, मतलब मेरी नानी की बहन, उनको उनका जो बेटा उनको बेटा हुआ था। तो जैसे ना मतलब वो मेरी जो मम्मी के मौसा जी हैं, उनका ना कोल्ड स्टोर का काम था। उनका ना कोल्ड स्टोर का कुछ काम था, पता नहीं क्या था, मम्मी बताती हैं। तो वो जो बड़ी बड़ी बोरी होती है ना सामान की, वो ना उनके घर पे आती जाती रहती थी, और उनके घर पे ना काफी सारे नौकर वोकर भी लगे हुए थे। तो ऐसे ही खेलने के लिए ना वो मेरे ना वो वाले जो मामा लगेंगे ना वो मेरे, उनको ना खेलने के लिए ऐसी कोई वर्कर ले गया होगा ऐसी गोदी में लेके, और ना उनके ना ऊपर कोई बोरी गिर गई 100 किलो की। यार आप एक चीज सोचो, 22 दिन का बच्चा, उसके ऊपर 100 किलो की बोरी गिर जाए अगर, तो वो बचेगा किसी भी हालत में? मैं कह रही हूँ वो बच ही नहीं सकता। 22 दिन का बच्चा होता कितना सा है, छोटा सा निक्कू सा बच्चा होता है, प्यारा सा, तो वो बच ही नहीं सकता। एंड उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने एकदम से देखा ना कि भाई हाँ भाई ऐसे ऐसे बोरी गिर गई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाने की कोशिश की, वो उठा लिया, अभी गोदी में ले लिया, बट ना वो सांस नहीं ले रहे थे, मतलब मेरे मामा जी। वो मतलब छोटा सा 22 दिन का ही तो बच्चा है, वो सांस नहीं ले रहे थे। फिर डॉक्टर को बुलाया, सबको बुलाया, उन्होंने मतलब सबने देखा, कोशिश करी, डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बोला भाई नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। फिर सब रोने लग गए, फिर सब आने लग गए। भाई देखो, 22 दिन का बेशक कोई भी बच्चा हो, लेकिन 9 महीने तो उनको रखा गया है ना पेट में, तो कितनी अटैचमेंट हो ही जाती है। और एक छोटा सा बच्चा वैसे ही, उसको किसी को छोटे से बच्चे को दुख में देख लो तो रोना आ जाता है। तो ऐसे ही जब रिश्तेदार रिश्तेदार आने लग गए, 2-2 ढाई घंटे हो गए थे, मम्मी बता रही थी गोदी में लेके ना सब कोशिश करे थे, रो रहे थे, तो उन्होंने ना एकदम से हल्की सी सांस ली। तो मेरी ही नानी ने बोला कि भाई एक सेकंड एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है भाई सांस ली है, सांस ली है, जो भी नाम था उनका, कि भाई इसने सांस ली है। सबको अरे नहीं तेरा वहम है, तेरा वहम है। फिर उन्होंने देखा ना थोड़ी देर में, फिर उन्होंने सांस ली। फिर वो मतलब ये लगा लो, वो ना अचानक से ही वापिस आ गए, मतलब चले गए थे प्रॉपर यार, डॉक्टर भी ऐसे थोड़ी मजाक में डिक्लेयर कर देंगे, बिल्कुल चले गए थे। फिर वो वापिस आ गए, मतलब उनको सांस आ गई, फिर वो एकदम से लंबी लंबी सांस लेने लग गए, रोने लग गए। फिर सब हैरान हो गए, भाई ये क्या हुआ, ऐसे कैसे वापिस आ गए, ये वो सब डर भी गए, एकदम भी डर भी जाता है ना बंदा। अब ध्यान ध्यान रखो इस चीज का कि वो 22 दिन के थे। अब ये तो मिरेकल हो ही गया, सब ना उनको बोलते भी थे भाई तू तो भगवान का चमत्कार है, तू तो भगवान का किया हुआ चमत्कार है भाई, तू चला भी गया था ऐसे। बट उनको तो 22 दिन के, तो उनको बाद में क्या ही याद रहेगा। एंड गाइज यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड, यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड। 22 दिन के थे, वो गुजर गए, वो वापिस आ गए। लेकिन एग्जैक्ट 22 साल के जब हुए ना, बर्थडे वाले दिन एग्जैक्ट 22 साल के जब वो हुए, उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गए।
मतलब आप ये चीज देखो कि गलती किस चीज की वजह से हुई, कि वो उनका समय पता है कब तक का लिखा हुआ था? 22 साल की उम्र तक का। 22 साल की उम्र तक का उनका समय लिखा था, और वो गलती से 22वें दिन चले गए थे। और जस्ट इमेजिन कि कितना दुख हुआ होगा। और सब पता है क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, कि इससे तो बढ़िया 22 दिन का चला गया था जब ही ना आता। मतलब सोच के भी बहुत दुख होता है। बट ये चीजें ना होती हैं, मुझे ना इन्हीं चीजों को सुन के ऐसा लगता है, क्योंकि वो तो नानी से भी मेरी बात होती है, जो मेरी मम्मी की मौसी हैं, और उनकी जो बेटियां मेरी मौसी जो लगती हैं, वो उन सब से मेरे को पता लगता है ये सब चीज। ये तो बिल्कुल जेन्युइन लेजिट बात है, हुआ है ये सब। तो फिर वो मतलब हमारा ना लिखा होता है सब कुछ, कि हमें कब जाना है इस दुनिया से। सब लिखा होता है। मुझे तो इससे ये पता चलता है, क्योंकि उनका लिखा हुआ था 22 साल का। तभी तो गलती लगी ना 22 दिन की। तभी तो गलती लगी, तभी तो वो वापस आए। है ना? है ना? मतलब कितनी स्ट्रेंज चीजें भी हमारी लाइफ में होती हैं, जिन चीजों से हम बिल्कुल ही अनजान होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज भी हो रही है ना? और मेरी मम्मी की साइड ही पता नहीं क्यों हुई है। पता नहीं क्यों हुई है। मेरा भी बोलते हो पुनर्जन्म है। अब वो बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ठीक है? बाय बाय गाइस। अगर अच्छी लगी हो ना बातें तो कमेंट करना, मम्मी को पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी।